अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है आध्यात्मिक मार्ग की खोज। इस विषय को शुरू करने के लिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक मार्ग है क्या। तो अध्यात्म जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्म। तो जो अधि शब्द है उसका अर्थ है आगे बढ़ना और आत्म यानी आत्मा या स्वयं। तो आध्यात्म इस शब्द का अर्थ है स्वयं की ओर आगे बढ़ना या स्वयं की ओर जाने वाला। तो आध्यात्मिक मार्ग वह मार्ग है जो हमें स्वयं की ओर या आत्म की ओर ले जाता है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आता है कि आध्यात्मिक मार्ग की खोज करने वाला कौन है, आध्यात्मिक मार्ग की खोज किसे करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में अनेकों तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, परंतु सभी लोग आध्यात्मिक नहीं हैं। तो व्यक्तियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम देखते हैं वे लोग जो किसी भी तरह की आर्थिक, मानसिक या शारीरिक दुख से दुखी हैं। ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो बीमार हैं या जो गरीब हैं या जिन्हें कोई और रोग है या जीवन में कोई और परेशानी है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति में होता है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वह अपने जीवन को ठीक कर ले या अपनी जो परेशानी है उससे बाहर निकल जाए। और ये कहना बहुत ही स्पष्ट होगा यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना या आध्यात्मिक मार्ग की खोज करना बहुत मुश्किल है। उस समय के लिए जब वो परेशानी में है, उस समय उसका आध्यात्मिक मार्ग पर चलना संभव नहीं है। परंतु जब वो इस परेशानी से बाहर आ जाए तो वह आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरे व्यक्ति हम देखते हैं सांसारिक लोग जो पूर्ण रूप से संसार में व्यस्त है। इनके पास मान, प्रतिष्ठा, आराम सब कुछ है, हर वो चीज़ है जो वो चाहते हैं और वो अपने जीवन में बहुत खुश है। उन्हें किसी और चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसे लोग पूर्ण रूप से सांसारिक हैं और उनके मन में अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति भी आध्यात्मिक मार्ग की खोज नहीं करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के लोगों पर, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन के कई लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं या वे सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी एक खालीपन का अनुभव कहीं करते हैं जो किसी और बाहरी सांसारिक वस्तु से नहीं भरा जा सकता। वे कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो उन्हें पूर्ण कर दे, जिसका ज्ञान होने के बाद कोई और ज्ञान शेष ना रहे। और ऐसे लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा होती है कि यह सब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला कारण जो आध्यात्मिक मार्ग पर किसी व्यक्ति के चलने का होता है वह होता है उसके मन में उठने वाले प्रश्न। तो यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वह उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेगा और वो उत्तर जो उसको बाहरी वस्तुओं में नहीं मिला है वह उत्तर उसको स्वयं की ओर जाकर मिल सकता है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर उसको वह उत्तर मिल सकते हैं और इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग की खोज प्रारंभ होती है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के मनुष्य इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ ही ऐसे हैं जिनमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की रुचि है। एक और प्रश्न आता है कि आध्यात्मिक मार्ग की खोज क्यों की जाए। ये क्यों प्रश्न का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारी किसी भी मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा होती है। जब तक आपके पास किसी प्रेरणा का स्रोत नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं करते, और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि आध्यात्मिक मार्ग की खोज क्यों की जाती है। तो ये ऐसा है जो पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। जब तक आप पर गुरुजनों की या जो भी परम शक्ति है आप कहना चाहें, उनकी कृपा नहीं होगी, इस मार्ग पर आना मुमकिन नहीं है। क्योंकि संसार में या माया में लिप्त रहने के इतने कारण हैं लोगों के पास कि अध्यात्म की ओर बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, और वो कृपा के बिना संभव नहीं है। तो कृपा के अलावा बाकी सारे कारण उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कृपा महत्वपूर्ण है। तो एक इंसान पर यदि कृपा होती है तो वह आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है, वरना संसार में खोने के लिए उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो अब एक प्रश्न आता है कि आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत हर एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपके दुख भी आपको आध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं। आपके सुख जो कभी आपके दुख का कारण बनेंगे वे भी आपको आध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं। परंतु यदि आपने सच में इसे अपना जीवन का लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया है तो आध्यात्म मार्ग की शुरुआत आप जहाँ हैं वहाँ से करें। और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए जो ज़रूरी है वह है आपके पास गुरु का होना। तो गुरु की खोज से प्रारंभ करें। और यदि आप भारतवर्ष में रहते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें हर गांव, हर शहर, हर गली में गुरु मिलने की संभावना है जो आपको कुछ ज्ञान ज़रूर दे सकते हैं। तो आप जहाँ हैं आपकी बुद्धि के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार जो गुरु आपको अच्छा लगे उनसे आप शुरुआत करें और फिर आगे बढ़ें। वैसे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस स्तर पर होंगे आपको उस स्तर के गुरु मिलेंगे, और अंत में जो सद्गुरु हैं उन्हें आप नहीं ढूंढ सकते, वो खुद आपको ढूंढेंगे। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट कर सकते हैं कि मुझे ज्ञान की अभिलाषा है, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो यदि आपको गुरु ना मिले तो क्या है जो आप कर सकते हैं। तो आप अपने गुणों को बढ़ाने का प्रयास करें, आप अपने अच्छे गुणों का विकास करने का प्रयास करें, अपने आप को तैयार करें। जैसा कि मैंने कहा, आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते, गुरु स्वयं आपको ढूंढेंगे। तो क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि आप वहां पहुंच गए हैं जहां से वो आपको आगे ले जा सकते हैं। आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको हर क्षण उसी चीज की एक अति प्रबल इच्छा आवश्यक है, और उस प्रबल इच्छा के साथ सारे अच्छे गुणों की आवश्यकता है, बढ़ते हैं। तो यहाँ से आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की
एक विशेषता यह भी होती है कि उनकी संसार से विरक्ति सी हो गई है। उन्होंने यह देख लिया है और जान लिया है कि वो जितना करना चाहे संसार में वो कम ही पड़ता है, और सब कुछ करने के बाद भी उन्हें उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, और जो आनंद की खोज वो बाहर कर रहे हैं वो कहीं और है, और इसीलिए उनकी संसार से विरक्ति सी हो जाती है। उन्हें संसार में कोई रस नहीं है। तो यह एक महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि संसार और आध्यात्म एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है। इसको समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं कि संसार पूर्णतः बाहरी है। हर चीज जो आपको बाहर की ओर ले जाती है वह सांसारिक है, लेकिन जो आपको स्वयं की ओर ले जाती है वह आध्यात्म है। तो ये दो अलग अलग दिशाओं के मार्ग हैं, और आप आध्यात्मिक होंगे तो आपका संसार पूरी तरह से छूट जाएगा, और यदि आप सांसारिक हैं तो आपका आध्यात्म पूरी तरह से छूट जाएगा। आप दो नावों की सवारी नहीं कर सकते। हाँ, शायद शुरुआत में ऐसा हो कि आपको लगता है कि आप सांसारिक हैं, पर एक बार आध्यात्मिक मार्ग पर आने के बाद आपके मन से संसार पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा। भले ही आप भौतिक रूप से आप वहां पर होंगे, उपस्थित होंगे, परंतु आप मानसिक रूप से संसार में आप नहीं रह पाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग की खोज का अंत कहाँ होगा। आध्यात्मिक मार्ग की खोज आपने शुरू करी, आप कब कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ आकर मेरी खोज पूर्ण हुई है? तो यदि आपको सही गुरु मिल गए हैं तो आपका लगभग सारा काम हो गया है। अब आपको सिर्फ उनके निर्देशों पर चलना है। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि गुरु कौन है। तो आप मान लीजिए एक बहुत घने जंगल में कहीं भटक गए हैं, और वहां पर आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है, लेकिन आपको कुछ समय बाद एक व्यक्ति मिलता है जो उस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है, और वो आपको वहां ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। बस आपको इतना करना है कि उस व्यक्ति के सामने पूर्ण समर्पण कर देना है, क्योंकि यदि आप उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और जंगल में उनके कहे बिना कहीं चले जाते हैं, तो इसकी बहुत संभावना है कि आप अपनी जान गंवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है जो आपको इस घनघोर जंगल से बाहर निकालेगा वह आपका गुरु है, और उनके निर्देशों का पालन मतलब उनके सामने पूर्ण समर्पण, क्योंकि वे उस पद पर चल चुके हैं, वे सब चीज़ों का अनुभव ले चुके हैं। तो आपको उन पर दृढ़ विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए, तभी आप इस संसार रूपी जंगल से बाहर निकल पाएंगे। और यही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि गुरु के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी कि आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ है स्वयं की ओर जाना। तो जब आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे, जब आप खुद को जान लेंगे, तो वहाँ आध्यात्मिक मार्ग की खोज समाप्त हो जाएगी। और वैसे आध्यात्मिक मार्ग कभी समाप्त नहीं होता है, यह एक जीवन शैली है जिस पर आप अनवरत चलते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इसी के साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।